हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि यदि आप मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी शानदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में ना आपको मैं एक्सरसाइज 1.4 पढ़ाने वाला हूँ और ये इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज होगा। इससे पहले मैंने आपको ना 1.1, 1.2 और 1.3 बिल्कुल जो ना मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी शानदार होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ध्यानपूर्वक समझिएगा, इस चैप्टर से जो ना आपके बोर्ड एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है क्वेश्चन, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा, समझिए कि कौन सा सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपकी बोर्ड एग्जाम में, और 2024 में कौन सा ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। सभी जानकारी इसी वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो शानदार होने वाला है, ठीक है। यहाँ आप देखिए, ठीक है। और आपको नोट्स लेने के लिए, समझिए पीडीएफ नोट्स लेने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, समझिए अभी तक आप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करके आप पीडीएफ जो ना ले सकते हैं, समझिए, क्योंकि अब ये चैप्टर समाप्त होने वाला है तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा ना जी, सोल्यूशन के साथ मैं करवाऊंगा, ठीक है, पीडीएफ प्रोवाइड, ठीक है। बस आपको जो ना यहाँ पर 251 रुपया चार्ज रखा है, ठीक है। और स्टूडेंट के छात्र हित में देखते हुए समझिए सभी छात्र छात्राओं को कमेंट आ रहा था कि सर अभी जो ना फिलहाल में 199 रुपया कर दिए थे, 7 दिनों के लिए जो ना आपको 199 रुपया कर दिया हूँ, समझिए। और ये जो है ना 20 तारीख तक ही वैध है, ठीक है। 20 तारीख के बाद जो ना 251 रुपया आपको चार्ज लगेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी तक अभी नहीं ज्वाइन किए हैं पैड ग्रुप, तो पैड ग्रुप में जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाएगा। बस 199 रुपये का आपको पेमेंट करना है और साल भर फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ सब कुछ मिलेगा। ऑल यानी कि ओवर में आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात किया जाए तो 1.4 की चैप्टर की बात किया जाए तो देखिए 1.4 चैप्टर में आखिर है क्या, समझे, इसमें क्या समझना है और कैसे यानी कि एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, ठीक है। ये सब बहुत बड़ा जो ना प्रॉब्लम है बच्चों का, ठीक है। तो देखिए, मैं बात किया है तो सबसे पहले 1.4 की एक्सरसाइज की बात किया है तो यहाँ पर जो ना यहाँ पर क्या कर रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, मतलब आपको बहुत बड़ा लंबा जो प्रक्रिया आपको नहीं करना है, ठीक है। बिना लंबी प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रसारण जो है शांत है या अशांत है या अवर्ती है, ठीक है। या आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो देखिए, शांत कौन होता है और शांत कौन होता है, सबसे पहले जो ना उनकी मैं जानकारी आपको पहले दे देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि शांत आखिर होता क्या है, ठीक है। उसे हम कैसे समझें कि ये संख्या जो है ना आपको शांत है, ठीक है। और कौन संख्या अशांत है उसको हम कैसे समझेंगे, समझिए ये आपको भी देखना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले शांत की बात किया तो देखिए, शांत में कोई भी संख्या जिनका हरों का मतलब होता है यानी कि अंश बट्टा हर, अंश जो है वो ऊपर होता है और हर जो होता है वो क्या होता है, नीचे होता है, समझिए। जिसको पी बट्टा क्यों बोलते हैं, परिमेय संख्या इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सभी के सभी परिमेय संख्या में, सभी के सभी क्या है, परिमेय संख्या में। और इसको आपको बताना कि ये शांत है या अशांत है, ठीक है। तो चलिए समझाता हूँ पहले, ठीक है। तो हर में जो है ना, हर का जो फैक्टर करेंगे जब उसका गुणनखंड करेंगे नीचे, समझिए, अगर उसके गुणनखंड में समझिए 2 और 5 आ गया, ठीक है, 2 और 5 है, इसका सूत्र अवश्य होता है, ठीक है, कि यानी कि m के पावर 2 के पावर m अगुने 5 के पावर क्या होता है n, ये इसका सूत्र होता है, ठीक है। 2 के पावर m गुने 5 के पावर, कहने का मतलब ये हुआ कि उनके हरों में जो है ना, हरों में 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर किसी भी संख्या में अगर 2 और 5 आ गया, ठीक है, तो सभी के सभी जो है ना शांत कहलाएगा, ठीक है। और 2 और 5 आ गया, ठीक है, और यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा कोई चीज आ गया, जैसे 7 आ गया, तो ये बिल्कुल जो है ना अशांत कहलाएगा। इस बात को आपको याद रखना, ठीक है। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए कि 5 आ गया, ठीक है, और 2 नहीं आया तो 2 के पावर 0 रख कर और इसको आप शांत बना सकते हैं, ठीक है, आराम से, ठीक है। आपको अगर सर 2 के पावर 0 हम क्यों रखेंगे, क्यों, कैसे रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, याद रखिएगा, 1 होता है। इस बात को आपको 100% याद करके ही रखना है, ठीक है। तो किसी भी संख्या के पावर अगर 0 होता है उसका मान कितना होता है, 1। जैसे मान लीजिए हम 8 के पावर 0 दे देंगे तो उसका मान कितना होगा, और 1। और आपके बोर्ड एग्जाम में तो ये क्वेश्चन धड़ल्ले से पूछा है, कितना बार ये क्वेश्चन पूछा है कि 8
के पावर 0 गुने 2 के पावर 0 का मान कितना होता है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको अभी बताया कि 8 यानी कि किसी भी संख्या के पावर अगर 0 होता है उसका मान कितना होता है 1 गुने गुना का गुना दे देंगे, और 2 के पावर 0 है इसका मान कितना होगा, तो देखिए इसका भी मान कितना होगा 1। अब 1 से 1 में गुना कर दीजिए तो कितना होगा 1, हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे मैं आपके लिए आगे मैं एक सवाल दे रहा हूँ, उस सवाल का जो जवाब है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, जैसे यहाँ पर लिख लेता हूँ कि 5 के पावर 0 प्लस में 3 के पावर 0 बट्टा में 8 के पावर 0 का आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, समझिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बता रहा था कि अगर कोई संख्या अगर 5 है आ गया लेकिन 2 नहीं आया तो 2 के पावर 0 लेकर इससे आप क्या बना सकते हैं, तो शांत बना सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से कि दूसरा नियम ये है कि अगर मान लीजिए 2 आ गया, ठीक है, लेकिन 5 नहीं आया तो 5 के पावर 0 लगाकर जो है ना आप इसे क्या बना सकते हैं, तो शांत बना सकते हैं। यानी कि 2 और 5 के अलावा आपको कुछ नहीं आना चाहिए। सबसे पहले मैं ये जानकारी आपको इसलिए बता दिया हूँ क्योंकि आगे मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ इसमें शांत होगा या अशांत होगा। ओके, चलिए ये नियम था। अब मैं बात किया तो यह एम का मतलब क्या होता है और एन का मतलब, एम और एन का मतलब पावर। अब इसका पावर कुछ भी रहे उससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इससे हमको कोई मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर 5 2 के और 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसका पावर कुछ भी हो सकता है, बट हरों में मतलब नीचे जो है ना जब इसका गुणनखंड करेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे गुणनखंड करेंगे आप समझे, तो उनका जब गुणनखंड करेंगे समझे तो उनके हरों में 2 और 5 के अलावा जो है ना कुछ नहीं आना चाहिए, तब जाकर वो संख्या क्या कहलाएगा, तो जाकर तब संख्या जो है ना शांत कहलाएगा। इस बात को आपको है ना याद रखना है। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले एक एक टॉपिक जो है ना एक एक क्वेश्चन को लेकर आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम इसको एग्जाम में बनाएंगे, क्योंकि बिना लंबी विभाजन बोला है तो आपको बहुत लंबा प्रक्रिया नहीं करना है, शॉर्टकट में ही काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर आपको है ना कोई भी डाउट नहीं रह जाए, इसलिए मैं आपको है ना बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो पहला जो आपका क्वेश्चन दिया है यहाँ आप देख सकते हैं कि 13/31/25 मतलब 3125। ठीक है, आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो पहला जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ समझिए कि 13/31/25 ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसका मैंने यहाँ पर आपको लिख कर बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुमूल्य है, इसलिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप इस चैप्टर का छोड़ देते हैं तो कहीं कहीं आपका ऑब्जेक्टिव गोल हो जाएगा, और ये चैप्टर आपका ऑब्जेक्टिव जो है ना नंबर उठाएगा यही चैप्टर से। ठीक है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो सबसे पहले 31/25 का हर करेंगे, हर का फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो 31 जब 25 का फैक्टर करेंगे ना तो 5 से भाग दीजिए। ठीक है, तो जब इसे 5 से जब भाग देते हैं ना तो कितना होता है। ठीक है, तो 31/25 को जब 5 से भाग कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए 6 5 6 30 और 1 2 2 5 6 10 और 2 5 6 25 यानी कि 625 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसे 5 से भाग लीजिएगा। ठीक है, तो कितना होगा, देखिए तो 5 से लगाएंगे तो क्या 5 कम 5 और 5 2 10 5 25 125 हो जाएगा। फिर 5 से लगाएंगे 5 से लगाएंगे तो कितना होगा, देखिए तो 5 से इसमें फिर से लगाएंगे तो क्या होगा 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 25 फिर 5 से लगाएंगे तो क्या होगा 5। ठीक है, अब यहाँ से 13 का 13 बट्टा में और उसके बाद जो है ना 5 कितना बढ़ता है, तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। ठीक है, 5 मरता 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 मरता है, इसको मैंने लिख दिया। ठीक है, तो 13 का 13 बट्टा में और जितना 5 होगा उतना पावर में लिखेंगे। ठीक है, तो 5 जो है ना कितना है, ठीक है, तो 5 जो आपका 5 को है, ठीक, तो 5 लिख दिए। अब यहाँ से देखिए मैंने आपको क्या बताया कि 5 तो आ गया लेकिन यहाँ पर 2 नहीं आ रहा है, इसको 0 बैठाकर इसको क्या बना सकते हैं, तो शांत बना सकते हैं। तो अर्थात ये कहने का मतलब ये पहला जो संख्या है, पहला जो क्वेश्चन है उनका जो आंसर होगा क्या होगा, तो शांत हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं सबसे पहले शांत। ओके, चलिए लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं शांत। ओके, आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा दूसरा नंबर क्वेश्चन तो उसको समझ में आएगा, इसलिए मैं अभी यहाँ पर शांत लिख दिया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 ने 17/18 है। दूसरा नंबर क्या है क्वेश्चन,
तो 17 क्या दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में चलते हैं। तो 17/1 का 17/8 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, देखिए 17/8 दिया हुआ। ओके, तो 17/8 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हरों का परिमेयकरण करना पड़ेगा। ठीक है, तो हर का परिमेयकरण करेंगे। सबसे पहले देखिए इस संख्या से इसको काटना कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि कभी कभी आप जो है ना एग्जाम में जो है ना जब जाएंगे तो फंस सकते हैं, और कोई कोई जो है ना किसी भी चीज़ में जो है ना फंस सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता दूँ, समझिए कि 8 बजे जो 17 है वो आपको क्या है, शांत कैसे है। ठीक है, आसान क्या है, क्यों नहीं है, ये भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले 8 का जो है ना हर का परिमेयकरण, हर में जो है ना 8 दिया हुआ है, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको दूस लाएंगे तो 4 मरतबा दूस लाएंगे तो फिर 2 मरतबा लग जाएगा। ठीक है, तो 2 गुने 2 गुने 2 इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, तो 17/2 गुने 2 गुने 2 इस तरह से लिख देना है। ठीक है, तो 17 के 17 लीजिए और बट्टा में, और जय को 2 उतना पावर। ठीक है, तो 2 जो है ना क्या वो 3 को, तो 3 को पावर लिखेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर तो 2 तो आ चुका है, लेकिन 5 नहीं आया, तो 5 के पावर 0 बैठा कर इसको क्या बना सकते हैं, तो सर इसको शांत बना सकते हैं। तो ये दूसरा नंबर का जवाब भी क्या हो गया, तो शांत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे शांत। ओके, और ये बोर्ड एग्जाम में इतना बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या बताओ, और आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, और 3 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है देख सकते हैं। 3rd नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है उनमें क्या दिया हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 3rd नंबर प्रश्न दिखाता हूँ। ठीक है, तो 3rd नंबर प्रश्न दिया हुआ, देखिए उसमें कहता है, देखिए कि क्या कहता है कि 64/64 में क्या दिया हुआ, 455। ठीक है, 455 मैंने आपको है ना क्वेश्चन दिखा दिया, क्वेश्चन आया आपको देख ले होंगे, या अपना बुक उठाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको काटने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको 3 से काटता हूँ तो ये 3 से नहीं कटेगा ऊपर वाला। ठीक है, इसको काटने की कोशिश करेंगे नीचे वाला को। ठीक है, तो नहीं कटेगा, समझिए। तो उसके लिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर देखिए 2 से इसको काटते तो कट जाएगा, लेकिन 2 के बराबर 5 तो आता ही नहीं। ठीक है, तो ये तो कटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए मैं हर का परिमेयकरण आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो 455 लिख देंगे। ठीक है, और इसका क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको देखिए 3 से लाएंगे तो 3 कम 3, 3 5 15, 3 से नहीं लेगा, 5 से लगेगा। ठीक है, तो 5 8 40, और इसमें कितना बचा भाई, तो 5 8 40, 5 45, 5 से 9 मरतबा लग जाएगा ना जी। तो 5 जो है ना वो क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो 5 45 और 5 कम 5 हो जाएगा, 91 मरतबा। ठीक है, फिर इसको लगाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो 7 से लगाएंगे तो 13 7 क्या होगा, 91 हो जाएगा, 13 7 91। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 64/5 गुने 7 गुने क्या होगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 तो आ गया, लेकिन हर में जो है ना एक्स्ट्रा संख्या आ गया 7 और 13, जो कि बिल्कुल जो है ना गलत है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो है ना बिल्कुल जो है ना गलत है, और जिसके हरों में अंश, यानी कि जिसके हरों में जो है ना कोई भी अंक जो है ना आ जाता है। ठीक है, तो वो जो है ना एक्स्ट्रा आ जाता है, 2 और 5 के अलावा जो है ना एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, तो वो जो है ना क्या कहलाएगा, समझिए वो जो है ना वो अशांत कहलाएगा। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। ओके, चलिए वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ लेना है। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका अशांत कहलाएगा। ओके, चलिए तो यहाँ पर लिख देना है सिंपल। ठीक है, यहाँ पर लिख देना अशांत। ठीक है, क्या लिखेंगे, अशांत। ओके, क्या लिखेंगे, अशांत लिख दिया। चलिए अब जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं, और 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 15/1600। ठीक है, तो 15/1600 को हम सबसे पहले फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, 15/1600 आखिर होता क्या है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर 15 क्वेश्चन नंबर 3 में कि 15/1600 क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा या अशांत कहलाएगा। ठीक है, तो 1600 को क्या करेंगे, फैक्टर तो लेंगे, तो 1600 का हम फैक्टर तो लेते हैं, या इसे आप शॉर्ट कट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर 3 से काटते तो 3 से कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 के 15, और 5 से लाएंगे तो 5 के 15, और इसमें 1 और 2 3 के 9, 5 से ना 5 के 15 और 1 10 15 10 0 का 0, 350 हो गया। ठीक है, अब इसे फैक्टर भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट मैं आपको बता दूँ, समझिए ऐसे आप कर लीजिएगा आराम से, समझिए
आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो 1600 को क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, और 1600 का जो हम लोग फैक्टर करेंगे तो यानी इसका जो किस रूप में आएगा, तो 2 से लाएंगे तो 800 लाएंगे, 800 आएगा, 2 से लाएंगे तो क्या होगा 400 आएगा, फिर 2 से लाएंगे तो क्या होगा 200 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह 2 से लाएंगे तो क्या होगा 2 से लाएंगे 200 में तो 100 हो जाएगा, फिर 2 से लाएंगे तो 50 हो जाएगा, फिर 2 से लाएंगे तो क्या होगा 25, फिर 5 से लाएंगे तो 5। ठीक है, तो इस तरह से ना 15 का 15 लिख दीजिए। उसके बाद जो ना 16 को क्या 1600 को हम फैक्टर करें तो क्या है, गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो 2 1 2 3 4 5 6 मरता है। ठीक है, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 1 2 3 4 5 6 हो गया, और 5 का मरता है तो गुने 5 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सजा के लिख देंगे 15 का 15 बट्टा में, और जय गो अंक रहेगा 2 उतना 6 लिखेंगे। 2 जैसे 2 कितना है तो 6 मरता है तो 6 लिख देंगे, और 5 कितना मरता है तो 2 मरता है तो 5 के पावर 2 लिख देंगे। ये हमारा क्या कहलाएगा, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया कि 2 नीचे 2 और 5 होगा तो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया, ये शांत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं शांत। ओके, चलिए वेरी गुड। ठीक है, इस तरह से शांत मैंने लिख दिया। ठीक है, आगे जो प्रश्न दिया हुआ है आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में जो है 29/343। ठीक है, तो देखिए इसको जब इसको भाग करिएगा ना जी, ठीक है, तो इसको है ना काटिएगा तो नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि इसको काटिएगा तो 11 मरतबा कटेगा, 11 33 या 13 मरतबा भी काट सकते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में रहे हैं ना जी, बिल्कुल। ठीक है, इसे आप आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो 343 को अगर हम भाग करते हैं, ठीक है, तो कितना मरतबा काट सकते हैं, तो इसको हम जी बिल्कुल, ठीक है, बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। चलिए, तो यहाँ पर ना आपको मैं बता दूँ समझिए कि 5वां जो क्वेश्चन जो है ना आपको जो दिया हुआ समझिए, उनका जो हल करेंगे तो इस रूप में आपको बनेगा। ठीक है, सबसे पहले 5 का जो क्वेश्चन है समझिए, उसमें 7 से भाग लिया जाएगा। ठीक है, कितना से भाग लिया जाएगा, 7 से। ठीक है, क्योंकि इसको 7 से भाग करेंगे तो 7 गुने 7 गुने 7 आ जाएगा। ठीक है, और 29/7 इस तरह से लिखा है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया कि 5 और 2 के अलावा कुछ भी आएगा तो क्या कहलाएगा, अशांत। इसमें तो सिर्फ 7 आता है, तो ये क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है अशांत। ओके, चलिए यहाँ पर लिख देते अशांत। ओके, वेरी गुड। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, तो देखिए ये क्या है, तो देखिए ये ऑलरेडी शांत है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि 2 और 5 इंटू का मतलब गुना होता है। ठीक है, इंटू का मतलब यहाँ पर क्या होता है, गुना होता है। ठीक है, 2 और 5 के रूप में पहले से दिया हुआ तो ये क्या कहलाएगा, तो ये तो शांत कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लिख देंगे यहाँ पर शांत। ओके, यस, ओके, चलिए आगे यहाँ बात किया है तो देखिए ये क्या कहलाएगा। ठीक है, ये आपका अशांत कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं बात किया है तो देखिए इसको हम बात किया है तो 7 के बाद 5 के बाद किया तो मतलब 7 को 5 मत लिखेंगे, 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, जब इसको 5 मरतबा लिखेंगे, ठीक है, तो कितना होता है, 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 लिखेंगे। ठीक है, तो कितना होगा 1600 जो ना 16,807 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, देखिए 16,807 29 को तो काट नहीं पाएगा। ठीक है, इसलिए जो है ना यहाँ देखिए ये तो कटेगा नहीं सबसे पहले। ठीक है, पहले आपको देखना है काटना भी है। ठीक है, ये ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा कि आप इसको बनाकर दिखाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ 2 और 5 तो आ गया, लेकिन एक्स्ट्रा संख्या क्या आ गया, 7 आ गया। ये बिल्कुल क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ। ओके, चलिए वेरी गुड। आगे बात क्या है, तो देखिए ये क्या कहलाएगा, तो देखिए ये शांत कहलाएगा। कहोगे सर 15 का जब हम तोड़ते हैं तो 3 से लाएंगे तो 3 5 में 15 आता है। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे तो 6 से 3 गुने 5 लिखेंगे, यही नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो नीचे तो 3 और 5 आ गया और एक्स्ट्रा आ गया 3, तो ये क्या कहलाएगा, अशांत। लेकिन नहीं बाबू, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि पहले आपको काटना भी है। ठीक है, तो काट कर पहले देखिए तो जाकर इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिएगा कि शांत होगा कि अशांत होगा। ठीक है, तो 6/15 की बात किया तो देखिए 3 के पर काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 पंजे 15। देखिए 5 आ गया ना, अब इसे 2 के पावर 0 बैठा कर इसको क्या बना सकते हैं, शांत बना सकते हैं। तो बिल्कुल क्या कहलाएगा, शांत। यहाँ पे लिखते हैं शांत कहलाएगा। ओके, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, आगे बात किया तो देखिए ये 50 जो है ना 35/50 ये क्या कहलाएगा, तो ये अभी जो है ना आपको देखिए मैं इसको बनाता हूँ। ठीक है, तो इसको अगर मैं 5 से लगा तो 5 7 35 और 5 से लगा तो 5 दूना 10, और 10 को जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुने 5 आएगा ना जी, ये क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा,
शांत कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना आपको है ना शांत अशांत जो है ना आपको नियम बताना था। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको बता भी दिया। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, शांत। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए। आगे मैं एक्स्ट्रा जो आगे जो क्वेश्चन देने वाला हूँ, ठीक है, और आगे जो क्वेश्चन पढ़ाने वाला क्वेश्चन नंबर 2 उसमें ना ये काम आएगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि ये शांत है और ये अशांत है। ओके, चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, इसी तरह से वीडियो को लाइक कर दिए थोड़ा सा जल्दी से। ठीक है, और दोस्तों के पास जितना हो सके जल्दी से शेयर कर दिए। ठीक है, इसकी बात किया तो देखिए इसके यहाँ पर देखिए 21 0। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी बात की जाए तो 21 में 3 से 7 से 7 21 आता। ठीक है, इसमें क्या आ गया, 7 है। ये क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, अशांत कहलाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से ना क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको पूरा पूरा डिफाइन कर दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि है ना बहुत ही छोटा था। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया। ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर 2 में की बात किया तो देखिए ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन प्रश्नों की संख्या दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर जो है ना 1 जो आपको दिया है संजय, उनमें से जो शांत है उनको किस में लिखना है, दशमलव प्रसार में लिखना है। ठीक है, दशमलव में इसको लाना है। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर जो है ये शांत है। ठीक है, तो इसको बनाना है। ठीक है, दूसरा नंबर भी शांत है, इसको भी बनाना है। तीसरा नंबर भी क्या, ये अशांत, इसको आपको नहीं बनाना है। ठीक है, जो भी अशांत होगा इसको आपको नहीं बनाना है। चौथा नंबर शांत है, ये इसको बनाना है। और इसको बात किया तो इसको भी नहीं बनाना है, इसको बनाना है, और इसको भी बनाना है, और इसको नहीं बनाना। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो चलिए जो शांत है उसको चलिए बनाने की कोशिश करते हैं और इसको समझते हैं आराम आराम से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जाना है, यहाँ देखिए तो पहला जो शांत दिया हुआ उनको क्या करना है, दशमलव के रूप में बदलना है, दशमलव के रूप में इसका आंसर लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए अगर आप इसे भाग करते हैं, ठीक है, इससे जो ना आपको इसको भाग देना है। ठीक है, जब इसको भाग दीजिएगा ना, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जो है आपको है ना गुना करना पड़ेगा, इस तरह से भाग करना पड़ेगा, फिर दशमलव बैठाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए मैं आपको शॉर्टकट तरीका दे रहा हूँ, उस शॉर्टकट तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख देंगे 13। ठीक है, और 13 लिखने के बाद जो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने 25 का जो फैक्टर तोड़ा था। ठीक है, तो 5 के पावर कितना आया था, 5 आया था। ठीक है, कितना आया था, तो 5 के पावर 5 यहाँ पर लिख देंगे। और कहोगे तो सर करके दिखाइए। ठीक है, तो 31 25 का क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ लेंगे। ठीक है, तो 625 आएगा, फिर इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो 125 आएगा, फिर इसको तोड़ेंगे, 5 लगाएंगे 5 से। ठीक है, यहाँ पर सारा का सारा 5 हो जाएगा। ओके, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, 5 लाएंगे। ठीक है, तो 5 लाएंगे तो क्या होगा, 25 होगा, फिर 5 लाएंगे तो क्या होगा, 5 लाएंगे तो 25 होगा। इस तरह से 1 2 3 4 5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ आपको क्या करना है, ठीक है, तो देखिए आपको है ना शांत लाना है। ठीक है, शांत लाना है। ठीक है, तो शांत लाने के लिए जो ना आपको करना क्या है, ठीक है, तो आपको क्या कुछ नहीं करना है कि आपको यानी कि नीचे में जो है ना, नीचे में वैसी संख्या आपको करना है। ठीक है, वैसी संख्या जो लाना है। ठीक है, जो गुना करने में या तो 10 आ जाए, नहीं तो 100 आ जाए, और नहीं तो 1000 के रूप में आ जाए नीचे में। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात किया यार, ठीक है, तो 5 में कितना से गुना करूंगा जब 10 हो जाएगा। ठीक है, तो कहोगे सर 5 में अगर 2 से गुना करते हैं तो 10 हो जाता है। ठीक है, 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 10। तो जितना के 2 से गुना करेंगे ना, 5 के पावर जितना रहेगा या कोई भी अंक रहेगा उसके पावर जितना ऊपर लिखा रहेगा उतना ही यहाँ पर लिखेंगे। ओके, चलिए वेरी गुड। ठीक है, तो 5 के पावर 5 2 के पावर 5 लिख देंगे, और उसके बाद जितना ऊपर यहाँ नीचे लिखेंगे गुना किए उतना ही ऊपर से क्या करना है, भाग करना है। मतलब जितना ऊपर से गुना करना है उतना ही नीचे से क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, वही आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों अंक बराबर, ये दोनों क्या होगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे कि 13 गुने 5 के पावर 5 को मतलब क्या होगा। ठीक है, तो 5 के पावर 5 का जब इसको गुना कीजिएगा ना तो कितना आएगा बताइए, तो जब इसको गुना कीजिएगा तो 32 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 के पावर 5 है ना, तो 2 को 5 मरते लिखेंगे, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, इसका 2 दूना 4 4 दूना 8 और 16 16 दूना 32। ठीक है, तो लिख देंगे 32 लिखे ना जी, तो यहाँ पर लिख देंगे 32। ओके, चलिए वेरी गुड। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखना क्या है आपको, 32। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे 32 बट्टा में। और यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको आपको सजा कर लिखना है। ठीक है,
5 गुने 2, क्योंकि दोनों का पावर सेम है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद फिर से सोल्व करेंगे तो 13 गुने 65 है, ठीक है। 13 गुने 32 है ना जी, जिसको गुना कर दो, ठीक है। तो 416 आ जाएगा, ठीक है। 400 कितना होगा 16 आ जाएगा, ओके। चलिए बट्टा में और इसको गुना कर लो तो 5 दूना 10, 10 के पावर क्या है 5 है, ओके। चलिए यहाँ आप देखिए आपको क्या करना है, मैंने आपको जो बता रहा हूँ तरीका वो ध्यानपूर्वक समझिएगा, तब जाकर आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 416 है, ठीक है। तो सबसे पहले 416 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ठीक है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर 5 के पावर जो है ना, 5 के पावर 10 के पावर कितना है 5 है, तो सबसे पहले 1 लीजिए और जितना के पावर 5 है उतना जो है ना 5 लिख दीजिए, ठीक है। उतना जो है 0 लिख दिए, सॉरी उतना क्या करना है 0, ठीक है। तो 10 और 1 2 3 1 2 3 4 5 हो गया, 5 को 0 हो गया, 1 लिखेंगे और जितना के पावर 5 है ना उतना लिख देंगे 0, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने उतना 0 यहाँ पर क्या किया लिख दिया, ठीक है, इस तरह, ठीक है। तो इसको जब आपको भाग करना है ना, जिसको भाग कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ आप देखिए कि यहाँ पर तो 3 अंक दिया हुआ, ठीक है। तो 3 अंक क्या दिया हुआ, 4 1 6 दिया हुआ ना जी। उसके बाद जो है ना यहाँ पर जो है ना कितना अंक बचा, ठीक है। तो 2 अंक और बच गया, ठीक है। तो 2 अंक और लिखे 0 0, उसके बाद 5 अंक है ना जी, 5 के बाद 10 के बाद 5 है ना, तो उतना के पास 10 उतना अंक के बाद दशमलव लिख के उसके बाद 0 बैठाएंगे, ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, ओके। इसको गौर से समझिएगा फिर से, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले इसका फैक्टर तोड़ेंगे, इसका फैक्टर तोड़ने के बाद इतना जो संख्या लिखेंगे और नीचे कोशिश करेंगे 10 बनाए, नहीं तो 100 बनाए, नहीं तो 1000 बनाए, ठीक है। 10 बनाने के लिए 2 5 10 से मैंने गुना किया, ठीक है। और जितना पावर ऊपर में दिया रहेगा उतना ही पावर इसमें देना है, और उतना ही से अंक से जो है इतना जो अंक दिया है, ठीक है, इसी अंक से जो ना ऊपर में क्या करना है गुना भी करना है, ठीक है। गुना करने के बाद जो है ना जितना के पावर उतना लिखेंगे, उसका गुना करके यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद 13 का 13 लिख देंगे। उसके बाद जो है ना इसको क्या करना है, तो दोनों को दोनों में पावर सेम है तो 5 गुने 10 लिखने के बाद पावर उतना सेम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इस दोनों में गुना हो जाएगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद जो है ना इस दोनों में गुना हो तो इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। 10 के पावर 5 कहने का मतलब होता है कि 10 जो है पहले लिख देंगे 10 और जो संख्या उतना संख्या जो इतना 0 बैठा देंगे यहाँ पर, ठीक है। 1 लिखने के बाद जो है ना जय गो अंक रहेगा उतना 0 यहाँ पर क्या करना है बैठा देना है, ठीक है। इस तरह से आपको बैठा देना है, ठीक है, इस तरह से, ओके। चलिए बैठाने के बाद जो है क्या करना है कि यहाँ पर देखिए इसको जब इसको भाग कीजिएगा ना तो जय गो 0 रहेगा उतना पहले अंक लिख लीजिएगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पर 3 अंक दिया तो 3 अंक लिख लिया, ठीक है। तो उसके बाद 2 अंक बचा तो 2 को 0 लिख देंगे। उसके बाद दशमलव के बाद फिर जो है ना क्या करेंगे 0 दे देंगे, ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो शांत दिया कौन वाला है, ठीक है। तो देखिए दूसरा जो ना 8 वाला है, समझिए। तो 8 को हम शांत वाला जो है ना फिर से लिखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा मतलब बनाइएगा ना तो बिल्कुल आपको समझ में 100% आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन जो आपके पास है क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन है आपका 17/8, ठीक है। जो शांत होगा उसी को आपको बनाना है, ठीक है। बाकी बात किसी को नहीं बनाना। 17 का 17 लीजिए और 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कि 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। 2 गुने 2 गुने 2 इस तरह से लिख दीजिए, ठीक है। तो इसको हम 17 का 17 बट्टा में और 2 के पावर कितना हुआ 3 हो गया, ठीक है, क्योंकि 3 को 2 है ना उतना लिख दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको है ना 10 बनाना, ठीक है। तो उसके 5 से गुना करेंगे तो 5 गुना 10 हो जाएगा ना जी। और जितना पावर है उतना पावर यहाँ डाल दीजिए। अब इसी वाला अंक को क्या करना है ऊपर डाल देना, ठीक है। इस तरह से आपको डाल देना, ओके। चलिए वेरी गुड। उसके बाद यहाँ देखिए कि 17 बट्टा में जो है ना यहाँ पे देखिए कि दोनों का अंक बराबर है, ठीक है। यहाँ पर दोनों का पावर जो है ना बराबर है, तो सबसे पहले 2 गुने 5 लिखेंगे, ठीक है। तो 2 गुने 5 उसके पावर जो है ना कितना, तो 3 बराबर, तो 3 लिख देंगे। उसके बाद जो है ना यहाँ पर क्या करेंगे कि उसके बाद जो है 3 के पावर 5 है, 5 के पावर 3 है, ठीक है। 5 के पावर क्या है 3 है, तो 5 को 3 मरतबा लिखिए तो 50 25 25 125 यहाँ पर क्या करेंगे लिख देंगे, ओके। चलिए वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करना है इसमें आपको क्या करना है गुना करना है। तो 17 से जो है आपको गुना करना है, ठीक है, कितना में 125 में, ठीक है।
तो 17 से आप 125 में गुना करिएगा, ठीक है, तो कितना आएगा 2125 आ जाएगा, ठीक है। अब बट्टा में 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है, और 10 के पावर कितना 3 है, ठीक है, तो 3 लिख देंगे, ठीक है। आपको क्या कहना है, आपको मैंने क्या बताया, ठीक है, कि जितना मतलब ऊपर अंक रहेगा उतना जीरो बैठाएंगे नीचे, ठीक है, मतलब पावर में जितना रहेगा उतना आपको नीचे क्या बैठाना है, जीरो बैठा देना है। ओके, समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले 2125 लिखने के बाद जो है ना, एक लिखने के बाद जय वो अंक है उतना क्या करना है, जितना पावर है उतना क्या करना है, जीरो बैठा देना, ठीक है। तो 3 को है तो 3 को हम क्या करेंगे, जीरो बैठा देंगे। ओके, चलिए अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर 3 को जीरो है तो सबसे पहले इसमें 3 अंक छांट देना, ठीक है। तो 5, 2 और 1 छांट दिए, दशमलव लगा लीजिए क्योंकि 3 को अंक तो पुर गया, उसके बाद दशमलव लगाना, इसमें जो बचा वही हमारा क्या गया, आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, पूरा का पूरा बना लेना है, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको यानी पसंद आया, ठीक है, तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मैं आपको ना आगे बताता हूँ, ठीक है। तो आगे जो भी क्वेश्चन दिया है इनमें से आपको बना लीजिएगा, जो भी साथ है उनको आप बनाइएगा, आराम से बन जाएगा। ओके, चलिए तो आगे हम बताते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 कर बढ़ते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है। इसको कैसे आप बनाइएगा, ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ओके, चलिए समझाते हैं। तो चलिए मैं आपको है ना सबसे पहले इसको समझाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 3 में जो दिया हुआ समझिए, इसमें ये बोल रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याएं दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है तो इसको P बट्टा Q के रूप में रूप के की है, और Q एक अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, समझिए, ये आपको बताना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, समझिए, कि शाम में जो दिया हुआ है, समझिए, ये सबसे पहले P बटा Q के रूप में है, नहीं है, या परमेय है या अपरमेय, समझिए। तो वैसी संख्या जो दशमलव के बाद जो रिपीट नहीं करे उसको हम कहेंगे सजीव परिमेय संख्या। क्या कहेंगे, सजीव परिमेय संख्या, याद रखना, ठीक है। वैसी संख्या जो दशमलव के बाद रिपीट करता है, ठीक है, और उसके आगे डॉट 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 लगा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। इसे याद रखना, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, इसको क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो रेकरिंग दिया हुआ जिनमें से, समझिए, इनको आप कहिएगा तो इनमें जो है ना और अतिरिक्त संख्या आ सकता है, ठीक है, परमेय और अपरमेय संख्या दोनों आ सकते हैं, ठीक है। चलिए डिटेल्स में हम लोग इसको जानकारी देते हैं, ठीक है, और बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है और इसके बारे में जो लिखा जाता है, ठीक है, उनको लिखने का जो है ना आपको तरीका पता चलना चाहिए, ठीक है, कि आखिर कैसे इसको लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन जो था उसको हम लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इनमें, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए इसके मतलब इसके इस नहीं इस सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, लिखो यहाँ पर इसके क्या लिखेंगे, इसके हर का मतलब नीचे, ठीक है, हर का गुणनफल जब उसका फैक्टर करेंगे ना जी, ठीक है, तो हर का गुणनफल जो है ना, गुणनखंड, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हर का गुणनखंड डायरेक्ट लीजिए, गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड, ओके, खंड, इस तरह से, ठीक है। हर का गुणनखंड समझे करने पर जो है ना, इसका गुणनखंड करने पर क्या आएगा, ठीक है, तो करने पर जो है ना वो 2 और क्या आना चाहिए, ठीक है, तो 2 और 5, ठीक है, या 2 तथा 5 के रूप का होगा, ठीक है। 2 तथा क्या किसके रूप का होगा, तो 2 तथा जो है ना 5 के रूप का होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे तो 2 तथा या 2 और 5 के रूप का होगा, ठीक है, होगा, समझिए, या है, इसको हम क्या कहते हैं, अतः लिखेंगे, अतः यह क्या है, यह क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि है ना परिमेय, समझिए, जो 2 और 5 के रूप का होगा, जो उसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या है। ओके, इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है। नंबर 2 की बात किया है, तो ठीक है, तो नंबर 2 में जो ना आपको क्या करना है, ठीक है, तो नंबर 2 में तो आपको दिख रहा है, ठीक है, कि जो संख्या रिपीट हो रहा है, ठीक है,
उसको मैंने क्या बताया, ठीक है। तो नंबर 2 में जो मैंने आपको बताया कि जो संख्या रिपीट होगा उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे कि है ना ये बिल्कुल जो है ना ये अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बस लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे कि यह अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे यह अपरिमेय संख्या है, इस तरह से आपको लिख देना, बस हो गया। क्या करना था, ठीक है। नंबर 3 में से बात किया जाए, ठीक है। तो नंबर 3 में कैसे बनाना, तो 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया समझिए, उसके बारे में समझिए आपको कैसे लिखना है, ठीक है। तो 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है ना 4.43.12 इसके ऊपर रेकरिंग है, ठीक है। तो जिसके ऊपर रेकरिंग होगा वो आपका क्या कहलाएगा, तो वो आपका है ना शांत कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे उसके बारे में डिटेल्स में। थोड़ा सा मैं पेन ले लेता हूँ, चलिए। हाँ, यहाँ पर लिखेंगे कि यह क्या है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे लिखेंगे कि ना यह परिमेय संख्या, यह क्या है, यह परिमेय संख्या है, ठीक है। यह परिमेय संख्या है, समझिए। इसके हर यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए इसके हर का मतलब नीचे, ठीक है। हर में या हर का गुणनखंड करने पर क्या आएगा, 2 तथा 5 के रूप का है, ठीक है समझिए। अतः यह क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा देखिए, ठीक है। इसका रेकरिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो रेकरिंग जब भी दिया जाएगा तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो संख्या है यहाँ से गया 9 तक, और 9 के बाद यही संख्या फिर से रिपीट होगा, तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से जो ना रेकरिंग का मतलब होता है, ठीक है। तो इसमें मतलब और भी संख्या आ सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप क्या करना है, यहाँ पर आपको है ना लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो 2 और 5 के या 2 और 5 के यहाँ पर से लिखने के बाद 2 और 5 के अतिरिक्त क्या आएगा, तो अन्य संख्या भी आएगा, ठीक है। अन्य संख्या हो सकती है, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग टोटल जो है ना 1.4 जो है ना मैं समाप्त कर दिया, ठीक है। और आपको जो मैं बता दूं, समझिए, तो इनका जो नोट्स है आपको मैं दे दूंगा, समझिए। वो लगभग ना कल 10 बजे तक मैं दे दूंगा, ठीक है। फिर ये बिल्कुल जो है ना 10 बजे तक पैड ग्रुप में आपको मैं भेज दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप है ना डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।